वो अपने पति के साथ जाने के लिए ज़िद कर रही होती हैं। यहाँ पर सारा परिवार उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम जो है जा नहीं सकती हो उसके साथ, और यहाँ पर नील को सब लेकर चले जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में नील को एडमिट करवा दिया जाता है। वहीं पर तेजस्विनी भी भागी दौड़ी वहाँ पहुँचती है। तब काजल उन्हें रोकती है और कहती है तुझे तो मैं वहाँ जाने नहीं दूँगी नील तक। हाँ, वो कहती हैं मेरे पति से आप मुझे मिलने से रोक नहीं सकती, मुझे जाना दीजिए, लेकिन वो उन्हें छोड़ती नहीं है। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्विनी को उनके पति के पास नहीं जाने दिया जा रहा होता है। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं आप लोग फिक्र मत कीजिए और नील ठीक हो जाएगा, कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। यहाँ पर सब कुछ जो है किया जाता है। अब तेजस्विनी रूम के अंदर भी आ जाती है तो और डॉक्टर कहते हैं कि अब आप सब यहाँ मत रहिए, नील को मतलब परेशानी होगी। यहाँ पर तेजस्विनी कहती है मैं नील की पत्नी हूँ, मुझे आप यहाँ रुकने दीजिए। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो है तेजस्विनी कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा वो हो जाती है परेशान। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अपने पति के खातिर यहाँ तेजस्विनी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। यहाँ वो कहती है नील को होश में आने दो, मैं सब सच बता दूँगी। इतने में जो है परिवार वाले कहते हैं तू क्या सच बताएगी, भाभी जो है सब सच बता देगी नील को, परिवार की बात मानेगा वो ना कि तुम्हारी। यहाँ पर ऋतुराज सोच रहा होता है पता नहीं नील किसकी बात मानेगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर और ऋतुराज कहीं ना कहीं पूरा जाल बिछाए बैठा है। इतने में नील को होश आ जाता है। नील कहता है किस राज की और काले चिट्टे की बात कर रही हैं आप भाभी, तेजस्विनी से आप लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। वो उन्हें समझाने पूछने लगता है, जिसके बाद सब उन्हें बताते हैं लड़की बहुत ख़राब है, ये है वो है। फिर तुम्हारे जाने के बाद व्रत तुम्हारे लिए रखा और ऋतुराज के कमरे में चली गई और कह रही थी कि उसके साथ ही रुकेगी एक रात के लिए। यहाँ पर बता दें जहाँ पर तेजस्विनी कहती है ये सब झूठ है, इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। ये बात सच है कि मैं इसे पसंद करती थी लेकिन मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए ये मुझे बदनाम करने पर उतर आया। और कहती है उस दिन मैंने तुम्हें जेल में देखा बनो, उस आदमी को तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते देखा, तब मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हुई, इसीलिए मैं वहाँ थोड़ी भागी आई कि मेरा नील को तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वो बताती हैं जब तुम जा रहे थे तब भी मेरा दिल चाह रहा था मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन किस हक़ से मैं तुमसे कहती, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे कहने की, इसीलिए मैं रोक भी रही थी तुम्हें जाने से, लेकिन तुमने जो है मेरी बात नहीं मानी। यहाँ वो बताती है कि नील धीरे धीरे मेरे लिए मुझे पता चला कितना ज़रूरी है। जब नील मुझसे दूर गया तो मैं उसके बिना रह नहीं पाई। यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं अब नील से प्यार करती हूँ, पर परिवार वाले फिर कूद कर बोल उठते हैं कि लड़की जो है पूरी तरह से झूठी मक्कार है, अगर ये नील से प्यार करती तो किसी और के कमरे में नहीं जाती और ऐसा कहने के लिए। यहाँ पर जो हमारी तेजस्विनी है वो सिर्फ जो है फटकार लगाने के लिए ऋतुराज के पास गई थी। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा जहाँ तेजस्विनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे नील को मुझ पर भरोसा रहेगा। यहाँ पर बता दें नील भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजस्विनी ये भी बोलती है कि मेरे फ़ोन में सबूत है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऋतुराज जब उससे सब बातें कर रहा था कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ ये सब। अब तेजस्विनी जंगल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी फ़ोन में, लेकिन फ़ोन खुल रहा नहीं होता है। तभी जो है ऋतुराज या घर का कोई सदस्य तेजस्विनी का फ़ोन फेंक देता है नीचे और फ़ोन टूट जाता है। बता दें तेजस्विनी के जाने के बाद नील को वो फ़ोन मिलेगा और वो आवाज़ सबको सुनाएंगे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर जीतू काका नाराज़ होंगे नील से और जो हैं ताई भी नाराज़ होंगी, जो है मंजरी। वो कहती हैं कि ये कैसी बात हुई, जब वो कह रही है कि उसके पास सबूत है
आप लोग उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपको उसकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर इस तरह से जो है आप लोग करेंगे तो कैसे चलेगा। इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर जो तेजस्विनी है वो बहुत ज़्यादा मतलब हताश है कि नील ने भी उसका साथ नहीं दिया। यहाँ सभी लोग कहते हैं चल अब तो हम इसे धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकालते हैं। तेजस्विनी बोलती है किसी को मुझे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि जिस पे भरोसा था उसने तो मेरा साथ दिया नहीं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हमारी जो तेजस्विनी है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब तेजस्विनी यहाँ से जाती हैं तो अपने घर पहुँचती हैं, और घर पहुँचती हैं तो जो है उनके परिवार वाले भी जो है कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं देते। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर उनके जो है आजूबा कहते हैं तूने हमारी नाक कटवा दी, तुझे पता है ना कि शादी तेरी क्यों करवाई थी इससे, क्योंकि ये भाग गई थी घर से, लेकिन तूने क्या काम किया। तेजू कहती है आप लोग गलत कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत जल्दी साबित कर दूँगी। इतने में जो है जूही के पापा भी आ जाते हैं, कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तेरी और अभी भी ऐसे बात कर रही जैसे तूने कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा कांड करिए, निकल यहाँ से, तू निकल, यहाँ नहीं रहने देंगे तुझे। यहाँ पर बता दूँ आपको मुग्धा जो है जब जूही के लिए बोल सकती है तो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं बोल रही। यहाँ पर बता दें मुग्धा देखती है और उनके जूही के पापा हाथ पकड़ते हैं तेजस्विनी का और बाहर फेंक देते हैं उन्हें घर से और गेट लगा लेते हैं। पर बता दें तेजस्विनी ये भी बताती है अपनी आई को कि नील हॉस्पिटल में सभी सब पूछते हैं फिर वो वहाँ कैसे क्या हो गया, तभी वो कहती है जंगल में उनके साथ एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी जगह चोट आई है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तेजस्विनी कहती हाँ मैंने नील को सब बताया, उसे भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर मुग्धा जो है अपनी बेटे के जाने की जिम्मेदार कहीं ना कहीं शायद नील को ही ठहराने वाली है, क्योंकि नील से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। तेजस्विनी को लगा था कि नील उनका सहारा बनेंगे, उन पर बिलीव करेंगे, क्योंकि वो उनसे प्यार करने का दावा करते हैं। यहाँ पर भले ही उन्होंने जो है सिर्फ नाटक किया हो, उन्हें यकीन है कि तेजस्विनी ने ये सब कुछ नहीं किया, ऋतुराज ने उन्हें झूठे केस में फंसाया। यहाँ पर जीतू कहते हैं कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी नील, तूने उस लड़की का साथ नहीं दिया। यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मैं ख़ुद को नहीं संभाल पा रहा, उससे क्या संभालता। मुझे पूरा यकीन है कि तेजस्विनी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगा तेजस्विनी को बेगुनाह साबित करूँगा। अच्छा है कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके में रहेंगी तो पढ़ाई वढ़ाई सब कर सकेंगी। यहाँ क्या कोई उन्हें पढ़ने देगा, और मैं भी अब इस लायक नहीं हूँ अभी कि उन्हें पढ़ने में उनकी मदद करूँ, घर वालों को समझा सकूँ। यहाँ पर जीतू काका कहते हैं वो तो तू सही कह रहा है, लेकिन ऐसा ना हो नील कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। यहाँ पर जीतू की ये बात बिल्कुल ठीक साबित होने वाली है, क्योंकि जब तक बहुत देर हो जाएगी और नील को जो है बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। यहाँ नील और ऋतुराज से बदला भी लेगा, तेजस्विनी को बेगुनाह सबके सामने साबित कर देगा, और हो सकता है कि शो में ऋतुराज का भी काम ख़त्म हो जाए या फिर ऋतुराज को विलन बना दिया जाए। वो तो खैर विलन तो पहले ही बन चुके हो। अब हमें देखने के लिए मिलेगा जब तेजस्विनी चली जाएगी तो सभी को वो वॉइस ओवर सुनाने वाला है, जो कि भरी थी हमारी तेजस्विनी ने जंगल में, जब वो कह रहा था मेरे पास सब कुछ छोड़कर चली आओ, और काफ़ी कुछ कहता हुआ नज़र आया था। और तेजस्विनी के फ़ोन में ये रिकॉर्डिंग रहेगी, और जो है अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ एक और अपने उसके ससुराल से उसे जलील करके तेजस्विनी को निकाल दिया गया है, तो दूसरी ओर मायके से भी उसे बाहर फेंक दिया गया। अब इन सब टेंशनों में ही जो है तेजस्विनी कहीं ना कहीं दुनिया को अलविदा कह देने वाली है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि मंडे से सभी की कहानी की शुरुआत होने वाली है। अब मंडे से सिर्फ उनकी एक झलक दिखाई जाएगी या पूरे एपिसोड में वही नज़र आएंगी, ये तो हमें मंडे के एपिसोड में ही वो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन खबरें तो यही है कि मंडे से आपको सभी जवान देखने के लिए मिलेंगी। बस थोड़ा सा काम तेजस्विनी का दिखाया जाएगा, जहाँ पर उनका
जो है दुर्घटना में अपनी ज़िंदगी से वो हाथ धो बैठेंगी। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी तेजस्विनी बेहद ज़्यादा हताश है, क्योंकि बता दें जिस नील पर उसे अपने से भी ज़्यादा भरोसा था उस नील ने उसका साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पर नील की जो है बिल्कुल गलती है, क्योंकि नील ने ऐसा क्यों किया, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। कि बता दें नील जो है कहीं ना कहीं उसने ये सब कुछ कर कर हमारी जो है तेजस्विनी का गुरूर तोड़ा है, वो आखिरी उम्मीद तोड़ी है जो उन्हें नील से थी। यहाँ पर नील उनसे प्यार करने का दावा करते हैं और तेजस्विनी ने सबके सामने उनसे कहा भी कि अब वो उन्हें पसंद करने लगी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानी। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तेजस्विनी जो है कहीं ना कहीं ये सब कुछ कर कर उसने ठीक किया है या नहीं, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन नील को बेशक अपने कारनामों पर ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि अपने परिवार की वजह से उन्होंने तेजस्विनी का सपोर्ट नहीं किया। यहाँ भले ही उन्होंने तेजस्विनी की भलाई सोची, लेकिन अगर वो उनका साथ देते तो तेजस्विनी में एक हिम्मत रहती। अब वो बहुत ज़्यादा हताश नज़र आ रही हैं। अब इस सब के बीच ही उनके साथ ये हादसा हो जाने वाला है जहाँ पर वो अपनी जान खो देने वाली है। जी हाँ, यानी तेजस्विनी कितनी मेहनत से नील को बचा के लाई। तब वो कह भी रहा था कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी मुझे बताया कि तेजस्विनी ने मुझे बचाया अपनी जान पर खेल कर। यहाँ पर 2 बार तेजस्विनी बचा चुकी है अपने पति को, लेकिन उसके पति ने क्या किया, सबके सामने कुछ कर नहीं सका तो ये कह दिया कि मुझे सब पर भरोसा है, तुम जा। तेजस्विनी काफ़ी उम्मीद से अपने घर पर जो है जाती है कि वहाँ पर उसके समझने वाले मिलेंगे, लेकिन कैसे हैं उसके आजूबा, उसे जानते नहीं है कि तेजस्विनी कितनी अच्छी है। जो लोगों ने कहा उन्होंने उस बात पर भरोसा कर लिया। हालांकि मुग्धा तो अपनी बेटी को गले लगाकर काफ़ी रोती हैं, लेकिन यहाँ घर में उनकी चल नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब जूही के लिए वो इतना कुछ कर सकती हैं तो अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका जब वो उन्हें घर से बाहर निकाल लाए थे। यहाँ पर बता दें पहले से ही जलते हैं उनसे जूही के पापा और हमेशा ही उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अब उन्हें मौका मिल गया अपना हाथ साफ करने का और मतलब बदतमीज़ी करने का जूही की शादी उनसे नहीं हो पाई थी। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है सारा परिवार जो आगे बढ़ रहा था। आखिरकार क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को, एक निर्दोष लड़की को दोषी साबित करने की, जहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो जो है वो और किसी की नहीं, मंजरी के जो है भाभी उसी की है सारी गलती। क्योंकि बता दें उसने ही ऋतुराज का साथ दिया और पूरे घर में जो है कहीं ना कहीं ऐसी बात करी। यहाँ पर काफ़ी लोग तो अच्छे बना करते थे, तेजस्विनी से बातें किया करते थे, लेकिन बाद में वक्त आने पर उन लोगों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और सबके साथ मिल लिए। यहाँ पर बता दूँ अब तेजस्विनी का जो है शो से हटा दिया गया है उन्हें। काफ़ी दिनों से उन्होंने उनकी शूटिंग कंप्लीट कर ली और भाविका शर्मा रिसेंटली अभी शूटिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर से और तेजस्विनी के जाने से शो में कई नए बदलाव हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर तेजस्विनी को जो है आखिरी बार देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस करते नज़र आने वाले हैं नील। यहाँ पर सभी को जो हैं अब वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब नील अचानक से ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, अब जब तेजस्विनी का उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ हादसा हो गया, भागे दौड़े जाने वाले हैं तेजस्विनी को देखने के लिए और अब वो बहुत ज़्यादा वो होने वाले हैं परेशान और उन्हें अपने किए पर बेहद ज़्यादा अफसोस भी होगा। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गए थे। जब उन्हें अपने पति के सहारे की ज़रूरत थी तब तो उन्होंने सबका मुंह बंद कर नहीं पाए बीमारी की वजह से, तो उन्होंने जो है इस तरह से झूठ बोला। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहां नील भले ही तेजस्विनी को अब निर्दोष साबित कर देंगे उनके जाने के बाद, लेकिन क्या फ़ायदा अब जब कोई रहा ही नहीं दुनिया में इन सब लोगों की
जो है कहीं ना कहीं कारनामों की वजह से उस मासूम लड़की ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बता दें, सीरियल में, ड्रामास में तो ये चलता ही रहता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।